अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्वेश्चन नंबर 15 करना है कॉनिक सेक्शन का। उसकी स्टेटमेंट है ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ अ हाइपरबोला द वन which meet it in imaginary points meet the conjugate hyperbola at the real point। अब इसकी क्वेश्चन को स्टेटमेंट समझ लेते हैं। पहले ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब सपोज हमारे पास दो हाइपरबोला, एक ओरिजिनल वाला और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हमारे पास दो हाइपरबोला है। अब एक डायमीटर हमारे पास ये है और एक हम कहते हैं ये वाला है। इसको हम नाम दे देते हैं डी प्राइम और इसको हम पी और पी प्राइम कह देते हैं। ये दो डायमीटर्स है। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास सपोज वाई, इसकी इक्वेशन हमारे पास है y इज़ इक्वल टू एम एक्स, और जो ये वाला है इसकी इक्वेशन मैं कहती हूँ y इज़ इक्वल टू एम प्राइम एक्स है। अब अगर वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये वाला जो लाइन है या डायामीटर है हमारे पास, अगर ये ओरिजिनल हाइपरबोला को रियल पॉइंट्स पे मीट कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला को इमेजिनरी पॉइंट पे मीट करेगा। और अगर यही डायमीटर जो है इस हाइपरबोला को इमेजिनरी पॉइंट पे मीट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला को हमारे पास जो है वो रियल पॉइंट्स पे मीट करेगा। अब हमने इसको प्रूफ कैसे करना है, यानी अगर एक डायमीटर है तो या तो वो इसको पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है या इस वाले को कर सकता है। अब वो दोनों में से किसी एक हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर सकता है। अगर वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है रियल पॉइंट्स पे, यानी कि असल में इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, तो वो इसको क्या करेगा, इमेजिनरी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब हमने इसको प्रूफ कैसे करना है। अब हमारे पास दो हाइपरबोला हैं। एक हमारे पास जो ओरिजिनल होता है उसकी इक्वेशन हमें पता है, हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और सेकंड जो होता है वो हमारे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको हम 2 कह देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। दो हाइपरबोलाज थे, एक हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है और ये जो दूसरा हमारे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ये उसकी इक्वेशन है। अब हमने सपोज करना है कि हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट डायमीटर्स पी और पी प्राइम है और डी प्राइम है। उनकी जो इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू एम एक्स कह देते हैं और y इज़ इक्वल टू एम प्राइम एक्स कह देते हैं। यानी यहाँ पे दो चीज़ें हैं ना, एक हाइपरबोला है और एक डायमीटर्स हैं। तो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन ये है। अब जो कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं उनकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स। दो डायमीटर से हमारे पास एक पी और पी प्राइम था, सेकंड हमारे पास था डी और डी प्राइम। इनकी इक्वेशन हम कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं, और जो सेकंड है एम प्राइम एक्स, इसको हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब हम एक डायमीटर को कंसीडर करते हैं। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास एक डायमीटर है y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर वो हाइपरबोला को मीट करेगा, मीट द हाइपरबोला 1 in real points, then it meets conjugate hyperbola in imaginary points।
यानी अगर ये हाइपरबोला को, जो हमारे पास ओरिजिनल हाइपरबोला 1 है, अगर उसको ये रियल पॉइंट्स पे मीट कर रहा है या रियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला को इमेजिनरी पॉइंट पे मीट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। अब ये हमने प्रूफ कैसे करना है, और इसी तरह जिस तरह हम y = mx ले रहे हैं, हम y = m'(x) भी ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने ये वाला डायमीटर कंसीडर किया, हम यही वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग y = mx in 1 and 2, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि इसने मीट किया या नहीं किया। अब ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, अब हम इसको हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे पुट करने से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास हमेशा 2 रूट्स आती हैं। अब वो 2 रूट्स जो हमारे पास आएंगी, उसका मतलब होगा इस लाइन ने हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वही रूट्स होंगी हमारे पास। अब हम चेक करेंगे कि वो 2 रूट जिन पॉइंट पे इस लाइन ने हाइपरबोला को इंटरसेक्ट किया वो रियल हैं या इमेजिनरी हैं। अगर उन 2 रूट्स का आंसर हमारे पास रियल आएगा तो इस हाइपरबोला ने उनको रियल, इस लाइन ने उस हाइपरबोला को रियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया होगा। अगर उन 2 रूट्स का आंसर हमारे पास इमेजिनरी आएगा तो इस लाइन ने उन हाइपरबोला को, उस हाइपरबोला को इमेजिनरी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया होगा। अब हम ये देखेंगे कैसे। अब हम 1 में भी यही वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 में भी पुट कर रहे हैं। x² / a², y की जगह पे हम पुट कर रहे हैं mx का स्क्वायर, y² होता है यहाँ पे, ओवर b² = 1। यहाँ पे x² दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा 1/a², m² / b² = 1। और एलसीएम में हमारे पास आएगा a² b² - a² m² = 1। तो यहाँ से x² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a² b² ओवर b² - a² m²। अब अगर ये, अब सारी वैल्यूज़ a, b और m की वैल्यू पे डिपेंड कर रही हैं। अगर ये हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है, सपोज पॉजिटिव आ रहा है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो रियल आएंगे, जो 2 पॉइंट्स आएंगे वो रियल आएंगे। अब हम यही वैल्यू लेते हैं इसी में, x² ओवर a², m² ओवर x² ओवर b² = -1। अब हमने यही लाइन की इक्वेशन कॉन्जुगेट हाइपरबोला में पुट किया है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल हमने वैसे ही सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आएगा 1/a² माइनस m² ओवर b² = -1। तो x² की वैल्यू आ जाएगी b² माइनस a² m² डिवाइडेड बाई a² b² = -1। तो x² आ रहा है हमारे पास -a² माइनस b² माइनस a² m²। अब ये हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है। अब ये इन वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, a, b और m पे। अब अगर सपोज ये वाला आंसर हमारे पास पॉजिटिव है, a² b², अगर हमारे पास सपोज a² b² ओवर b² माइनस a² m², ये हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव, तो ये लाइन जो होगी हमारे पास y = mx जो होगी मीट करेगा हाइपरबोला 1 को रियल पॉइंट पे। अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये नेगेटिव हो जाएगी, तो अब इसका मतलब है जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में 2 पॉइंट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे। तो y = mx हमारे पास मीट करेगा 2 को इन इमेजिनरी पॉइंट्स पे। अच्छा, अब अगर हमारे पास यही वैल्यू सपोज नेगेटिव आ रही है, ये हमारे पास नेगेटिव आ रही है, तो अब जब नेगेटिव अगर ये वैल्यू है तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 इमेजिनरी पॉइंट्स आएंगे। तब हम क्या कहेंगे, y = mx जो होगा मीट करेगा 1 को इन इमेजिनरी पॉइंट्स पे, और y = mx जो होगा मीट करेगा 2 को इन रियल पॉइंट्स पे। यानी कहने का मकसद क्या है ये सारा कुछ, कि अगर एक डायामीटर है हमारे पास, अगर वो हाइपरबोला को रियल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है
तो वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला को वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो करेगा भी तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो इमेजिनरी पॉइंट्स ही होंगे, रियल में नहीं होंगे। और अगर वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला को रियल पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो ओरिजिनल हाइपरबोला को फिर इमेजिनरी में करेगा, क्योंकि वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो वो ओरिजिनल हाइपरबोला को इंटरसेक्ट नहीं कर सकेगा। अब यहाँ से हमने ये देख भी लिया कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो दो पॉजिटिव रूट्स आएंगी, दो जो रियल पॉजिटिव रूट्स, ये पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव जब वैल्यू आती है तो रियल पॉइंट्स आते हैं, तो यहाँ से दो पॉइंट्स रियल आएंगे। इसका मतलब है जब y = mx हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट्स हमारे पास रियल होंगे। और अगर यही वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हमारे पास इमेजिनरी पॉइंट्स होंगे। तो y = mx हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा इस हाइपरबोला को इमेजिनरी पॉइंट्स पे। तो हमारे पास यही दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या ये वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हाइपरबोला 1 को रियल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा और कॉन्जुगेट हाइपरबोला को इमेजिनरी पॉइंट्स पे। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये हमारे पास हाइपरबोला 1 को इमेजिनरी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला को रियल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। और इसी तरह से हम दूसरे डायमीटर के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं।